जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य ज्ञान चल रहा था और पिछली बार मैं एक वीडियो करा चुका था यानी कि कल, और ये आज आपकी सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे की चीज़ें। देखिए, यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का पैट का एग्ज़ाम हो, वीपीओ का हो, विलेज पंचायत ऑफिसर का, अकाउंटेंट का हो, आरओ एआरओ का हो, यूपी सुपर टेट का हो, यूपी एसआई का हो, या यूपी पुलिस का हो, यूपी टेट का हो, लेखपाल का हो, वीडियो का हो, या जो भी यूपी के एग्ज़ाम हैं, कंडक्टर का या किसी का भी जो वैकेंसी लेटेस्ट में आने वाली हैं कुछ, ठीक है ना। लेखपाल की भी दोबारा से आने वाली हैं 4500 के करीब। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि एक जो संभावित भर्तियां हैं उनके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो उन सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। देखिए, किसी भी पेपर में कम से कम जो 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर के पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के, और 100 नंबर से ज़्यादा होता है फिर उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। जैसे 200 का हुआ तो 10 क्वेश्चन, 150 का हुआ तब भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि 50-50 के 3 सेक्शन। जैसे वीडियो के एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यूपी का सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कल हमने पढ़ लिया था कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है ना। लोकेशन पढ़ ली थी और राज्य में प्रथम पढ़ लिया था, ठीक है। आज पढ़ लेते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पे है? सोनभद्र में है। न्यूनतम वन प्रतिशत संत रविदास नगर, इसको भदोई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भदोई, ठीक है, भदोई, इसको भदोई भी कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम प्रतिशत वाला भी यही है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी यही है, ठीक है। अधिकतम प्रतिशत वाला भी यही है और अधिकतम क्षेत्रफल वाला भी यही है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से ये डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है। मैं जो भी करा रहा हूँ सब पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को ही एक्सप्लेन करा रहा हूँ और उन्हीं को ही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का 70% जो है वो पिछले सालों से ही लिया जाता है, बाकी 30% नया होता है, ठीक है, जो करंट अफेयर वगैरह से कवर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे का पढ़ते हैं। तो प्रमुख पक्षी विहार कितने हैं? देखिए, पक्षी विहार कुल 13 हैं। अभी मैं जैसे करंट का देख के आपको एक करंट का भी बता दूंगा, एक आध और बढ़ा है, इसमें 14 की संख्या हो गई है, एक आध बढ़ गया है, तो मैं आपको रेक्टिफाई करा दूंगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस किस जिले, राज्य के किस किस जिले में कौन सा पक्षी विहार है और कितना उसका क्षेत्रफल है और स्थापना उसकी कब हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अभी इसको यहीं रहने दीजिए। देखिए, नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उन्नाव में है और 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1984 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए, पहले मैं थ्योरी करा दे रहा हूँ, इनके जो भी शॉर्टकट बन जाएंगे मैं शॉर्टकट बना के करा दूंगा आपको, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। समसपुर पक्षी विहार है, ये रायबरेली में है। ये 8 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, 8 वर्ग किलोमीटर के में। 1987 में बना था। लाख बहोशी ये फर्रुखाबाद में है, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1988 में ये बना था, ठीक है। सांडी पक्षी विहार है, ये हरदोई में है, 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1990 में बना है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, 29 वर्ग किलोमीटर में फैला और 1990 में बना है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1990 में बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, ये 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1990 में बना है। पार्वती अर्गा दूसरा कौन सा है? पार्वती अर्गा, ठीक है दोस्तों। ये गोंडा जिले में है, 11 वर्ग किलोमीटर में और 1990 में बनाया गया था इसको। विजय सागर पक्षी विहार, कौन सा? विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा और हमीरपुर पे है, दोनों में फैला हुआ है ये, और ये 3 वर्ग किलोमीटर में है, 1990 में बनाया गया इसको। पटना पक्षी विहार, ये एटा में है, 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1990 में बनाया गया है। सोराताल पक्षी विहार बलिया में है, 34 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1991 में बनाया गया था। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आगरा और मथुरा के बॉर्डर पर है, इसको 4 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है और 1991 में ये तैयार हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, इसी को बैतीताल पक्षी विहार भी कहते हैं, प्रतापगढ़ में, याद रखना बैतीताल भी इसी को कहते हैं, और ये 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 2003 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अभी कुछ रह गए हैं, एक रह गया शायद, वो मैं करा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार
ये वन्यजीव विहारों को ले रहे हैं अब, ठीक है। इससे पहले लिए थे पक्षी विहार, अब वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा चंदौली में है, सबसे पुराना यही है और ये 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर खीरी में है ये, 227 वर्ग किलोमीटर में, 1972 में बना है। कतरनिया घाट बहराइच में है, 410 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। रानीपुर वन्यजीव विहार, देखिए रानीपुर वन्यजीव विहार को, ठीक है ना, आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये बांदा जिले में है, बांदा और हमीरपुर, ठीक है, बांदा और चित्रकूट, सॉरी बांदा और चित्रकूट, ठीक है, बांदा और चित्रकूट में है ये 230 वर्ग किलोमीटर में है और 1977 में बना था। महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, ललितपुर में है, 1977 में बना है। उसके बाद है फिर चंबल राष्ट्रीय वन्यजीव विहार, ये आगरा और इटावा में फैला हुआ है, 635 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1979 में इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ठीक है, इसको मैंने बता दिया, आगरा इटावा में फैला है। अगला है कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है, 501 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1982 में बना है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है, कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में फैला हुआ है। कुछ हिस्सा इसका गाजियाबाद में भी है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1986 में बना और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ललितपुर में जो बना है महावीर स्वामी वो सबसे छोटा है और हस्तिनापुर सबसे बड़ा है, 4 जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद में सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये महाराजगंज में है, 428 किलोमीटर फैला हुआ है और 1987 में ये तैयार हुआ था, ठीक है। सुहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच और गोंडा में बना हुआ है, 452 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1988 में इसको तैयार किया गया था। कछुआ वन्यजीव विहार कछुआ संरक्षण के लिए है, वाराणसी में है, यहाँ कछुओं का संरक्षण किया जाता है, 7 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1989 में बनकर तैयार हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हैं विद्युत उत्पादन, तो जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। मोहम्मदपुर में है, ठीक है, देखिए मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है, रेहंद, एक ये माता टीला इंपॉर्टेंट है, ओबरा इंपॉर्टेंट है, रामगंगा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जल विद्युत के लिए, ठीक है, ओबरा, रेहंद, रामगंगा और माता टीला, ठीक है। उसके बाद तापीय विद्युत घर, देखिए तापीय विद्युत घर में हरिद्वारगंज अलीगढ़ में पड़ता है ये, पनकी, ओबरा में देखिए दोनों हैं, जल विद्युत भी है और तापीय विद्युत भी है, पारीक्षा, अनपरा, टांडा और ऊंचाहार, ये सारे कैसे हैं? तापीय विद्युत घर। परमाणु का विद्युत घर एक ही है, नरोरा बुलंदशहर में है, इकलौता ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये कुछ परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहली है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना, ये शारदा नहर बनवासा पीलीभीत में तैयार की गई है, ठीक है। ये 2 टेबल हैं एक साथ, ये देखिए इस साइड अलग है और इस साइड अलग है, और मैं एक ही बार में 2 टेबल को आपको डिस्कस करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रेहंद जल विद्युत परियोजना है, ये रेहंद नदी पिपरी सोनभद्र में है। ओबरा रेहंद नदी पर है, ओबरा में। माता टीला बेतवा नदी पर है, माता टीला झांसी में। शीतला ये झांसी में है। पारीक्षा ये बेतवा नदी पर है, परीक्षा झांसी में। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त है। गंडक परियोजना ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की है, बूढ़ी गंडक नदी पर। और गंगा विद्युत क्रम, देखिए गंगा विद्युत क्रम जो ऊपरी गंगा नहर पर बना हुआ है, एक्चुअल में ये नहर पर बना हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सिंगरौली सुपर पावर तापीय विद्युत घर, ये कैसा है? तापीय विद्युत घर है, ये कहाँ पर है? सिंगरौली सोनभद्र में, ठीक है। ओबरा विद्युत घर ताप वाला, तापीय मतलब कोयले वाला, ये ओबरा सोनभद्र में है। अनपरा ये सोनभद्र में है, जापान की सहायता से बनाया है इसे। ऊंचाहार ये रायबरेली में है। हरदुआगंज ये अलीगढ़ में बता चुका हूँ। टांडा विद्युत घर अम्बेडकर नगर में है। रोजा विद्युत तापीय घर ये शाहजहाँपुर में है। मेजा इलाहाबाद में है, मेजा में, प्रयागराज बोलते हैं इलाहाबाद को। पनकी कानपुर में है, ठीक है ना। पनकी ताप विद्युत घर। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है। चंदौसी मुरादाबाद में है तापीय विद्युत घर।
बारा एवं करछना विद्युत घर, बारा एवं करछना विद्युत घर प्रयागराज इलाहाबाद में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ें, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये कुछ उद्योग हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे हैं, तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में देवरिया ज़िले में, गोरखपुर ज़िले में, सहारनपुर ज़िले में है। यहाँ गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है, वहीं पे चीनी का आपको उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलेगा। सूती वस्त्रों का कहाँ पे है? हाथरस में है, लखनऊ में, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़, नैनी। ठीक है, रेशमी वस्त्रों का कहाँ पे है? रेशमी वस्त्रों का है बेटा, एक मिनट, रेशमी वस्त्रों का है इटावा में और वाराणसी में। ऊनी वस्त्रों का कानपुर, लालिमरी, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोपीगंज, वाराणसी, शाहजहाँपुर, आगरा, खमरिया, बहुत जगह पे है। ठीक है, जूट का कहाँ पे है? जूट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जूट का है सहजनवा, गोरखपुर में मुख्य है, सहजनवा गोरखपुर को मुख्य है। कांच का कहाँ पे बेटा? कांच का नैनी में है, बहजोई में है, सासनी बेटा हाथरस में आती है, अलीगढ़ में नहीं। ठीक है, अलीगढ़ इसलिए लिखा है कि सासनी के अलीगढ़ वाला जो अलीगढ़ का बॉर्डर है उस पर होता है काम कांच का। शिकोहाबाद जो फिरोजाबाद का ही एक हिस्सा है, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, और फिरोजाबाद की कौन सी जगह चूड़ी के लिए फेमस है? हिरण गाँव, ये पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर, आगरा, और जूता निर्माण के लिए आगरा सबसे अग्रणी है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे चल। दिया सिलाई के लिए बरेली याद रखना, बाकी कानपुर और बाकी इलाहाबाद, लखनऊ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल के लिए याद रखिए आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। ठीक है, वनस्पति घी के लिए सबसे ज़्यादा आप याद रखिए मोदीनगर को, सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे ये, फिर कानपुर है दूसरे नंबर पे। ठीक है, कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर है। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए रेणुकूट है मिर्ज़ापुर में, और ये आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडोल का नाम की कंपनी बनी हुई है यहाँ पे, हिंडोल का नाम की। ठीक है, रेणुकूट में। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए चुर्गडल्ला और खजराहट क्षेत्र। चुर्गडल्ला जो है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में खजराहट क्षेत्र है। ठीक है, तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के हैं। इंजीनियरिंग के लिए कानपुर, गाजियाबाद को आप मेन मानिए, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा काम होता है, बाकी अलीगढ़, आगरा में भी होता है। सिगरेट उद्योग के लिए आप याद रखिए सहारनपुर को। ठीक है दोस्तों, सिगरेट उद्योग के लिए सहारनपुर को। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है आपका। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए और चैनल को लाइक कीजिए, आपका ये अपना चैनल है। ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।